प्यारे YouTube वासियों, किस पे देख रहे हो ये वीडियो? 4G पे, ब्रॉडबैंड पे या फाइबर पे? अब आप कहोगे यार क्या फ़र्क पड़ता है, स्पीड तो सब पे कम ही आती है। तो आज इसी के बारे में बात करें। हेलो पीपल, मैं हूं आपका दोस्त राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय चैनल ज्ञान वायर। तो आज बात करते हैं हमारा ब्रॉडबैंड क्यों स्लो होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हमारा मोबाइल इंटरनेट क्यों स्लो होता है। होपफुली वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। नहीं आई है तो भाई काट में वीडियो है, जाके जल्दी से देख लो। और ब्रॉडबैंड के बारे में आज बात करते हैं। तो ब्रॉडबैंड की कहानी कुछ ऐसे है कि जब सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं ब्रॉडबैंड कब इंडिया में आया था। तो मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। 1986 में फर्स्ट टाइम ब्रॉडबैंड इंडिया में आया था। अब आप कहोगे यार नहीं, गलत है तू, 1995 में आया था। अरे भाई 1986 में आया था, लेकिन वो आम पब्लिक के लिए नहीं था। वो सिर्फ रिसर्च के लिए कुछ लोगों के एक ट्रायल बेसिस पे ही शुरू किया गया था। लेकिन आम पब्लिक के लिए आप सही। और 1995 में सबसे पहले ब्रॉडबैंड लेके आए थे, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कह लो आया था या कैसे भी। तो उसमें तो स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 9.7 या 9.6 kbps की स्पीड थी। जी हाँ, 9.6 kbps। ठीक है। और उसके बाद लेकिन जल्दी 3 सालों में तकरीबन 56 kbps जो है कम से कम सरकार की तरफ से तय कर दी गई स्पीड की देनी होगी, कंपनी जो भी प्रोवाइड कर रही है, BSNL मोस्टली। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ती रही और लकीली रीच भी बढ़ी ब्रॉडबैंड की। और अभी रिसेंटली 2016 में जो मिनिमम स्पीड तय की गई थी DOT की तरफ से, वो 512 kbps की थी। उसके बाद 2019 में तकरीबन 2 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर दी गई थी। मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके प्लान्स के अकॉर्डिंगली आपको अच्छी स्पीड मिल रही है। और अभी तो 2019 तक तो ऑलरेडी फाइबर की शुरू हो गया था एक्सपेंशन। तो फाइबर के आने के बाद तो वो तो एक अलग लेवल है। लेकिन पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो DSNL कलेक्शन थे हमारे पास, उसके ये धीरे धीरे ग्रोथ होती रही इंटरनेट की स्पीड की। लेकिन उस पर हमें स्पीड काफ़ी कम मिलती रही। उसके कई कारण थे, आज भी है। फाइबर के साथ भी कुछ रीजंस है। हमें अभी भी ब्रॉडबैंड पे जितनी एक कह लो डेवलप कंट्रीज़ में स्पीड मिलती है, उतनी हमें नहीं मिल पा रही है आज भी। और होपफुली जल्दी ठीक होगी। लेकिन अभी तक के क्या कारण हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 56 kbps से 2 Mbps तक आने में भी हमें बहुत टाइम लग गया। और इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले आप कुछ कारणों की बात करें तो लो जो है हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या क्या रिक्वायरमेंट तो नहीं कह सकते, लो डिमांड है हमारे यहाँ पे। क्योंकि शुरू से अभी तो रिसेंट ईयर्स में ब्रॉडबैंड की डिमांड काफ़ी बढ़ी है ड्यू टू सम रीजंस। ऑनलाइन शॉपिंग कह लो, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम कह लो, या कुछ और ऐसे रीजंस है। अब धीरे धीरे पब्लिक अवेयर हो रही है। लेकिन पहले के सालों में हमारे पास डिमांड जो बहुत कम थी, और उसके कारण भी जैसे इकोनॉमी है हमारी इंडियन, अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन इकोनॉमी है, आम आदमी जो कह लो कि 1 से 3 लाख रुपए तक उसकी तकरीबन इनकम है, 1 से 5 लाख कह लो। तो उस इनकम में, एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, उस इनकम में लैपटॉप्स और गैजेट्स को बाय करना और उनको उस पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करना एक नेसेसिटी नहीं रह जाती। एक शौक के लिए आप कोई ले सकता है, लेकिन वो एक नीड नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए और ज़्यादा नीड्स उनकी लाइफ में हैं। ब्रॉडबैंड एक ज़रूरी चीज़ नहीं रह जाती उनके लिए, जो सबसे पहले वो करते हैं। अगर अभी तो जैसे 4G आ गया, तो 4G आने के बाद बहुत सारे लोगों की रीच हो गई है इंटरनेट पे। लेकिन उससे पहले जो है आपको पता था कि इंटरनेट पे बहुत कम लोगों की रीच थी। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ब्रॉडबैंड को और लैपटॉप कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको पता है बहुत सारे लोगों सालों से हमारे यहाँ टीवी से एंटरटेनमेंट होती रहती है उनकी। आज भी लोग टीवी देखना ज़्यादा मोस्टली पसंद करते हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं या घर वाले हैं। यंग जनरेशन को चलो हम अब इंटरनेट पे आ गई। पिछले 5 से 10 सालों में बहुत सारा चेंजेस आए हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि लोग पहले जो है कि इंटरनेट को ज़्यादातर काम के लिए या ईमेल्स के लिए, जो लोग वैसा काम करते थे उस स्टार्ट की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे,
वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे ब्रॉडबैंड। और जैसे जैसे अभी रीच बढ़ रही है, अब लोग देखो यूट्यूब पे आ रहे हैं, मैंने भी अपना चैनल शुरू किया और हज़ारों लोग अपना चैनल शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग पे और अदर साइट्स पे अवेलेबल हो रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें ब्रॉडबैंड की नीड हमको पड़ती है। सो ये चेंजेस कुछ सडनली 5 से 10 सालों में कह लो कि हमारे इंडिया में आए हैं, जिस वजह से अभी तो डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है ब्रॉडबैंड की भी, इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स भी लाया जा रहा है अब। तो लेकिन पहले क्या था कि लो डिमांड के कारण से भी ये एक रीज़न रहता था लो ब्रॉडबैंड स्पीड का, क्योंकि ऑब्वियस है अगर डिमांड लो होगी तो कंपनी इस तरफ इतना ध्यान नहीं देगी, वो इन्वेस्ट कम करेंगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि ब्रॉडबैंड को घर घर तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है रादर कंपेयर टू अगर आप कह लो कि वायरलेस इंटरनेट के। सो ये एक रीज़न भी रहता है। उसके अलावा स्मार्ट थिंग्स, तो आज की डेट में भी अगर हम कह लें कि डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसका रीज़न एक ये भी है, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट थिंग्स जो हम अभी इंडियंस जो है बाकी दुनिया के मुकाबले या डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले कम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो हमारे घर में टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ ज़्यादातर मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं या कुछ लोग लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, और बहुत कम घर होंगे जहाँ पे लोग गेमिंग पीसी वगैरह बिल्ड करते होंगे, यूज़ करते हैं, जो लोग शौक रखते हैं उस चीज़ का, या फिर कंसोल यूज़ करते हैं या और कोई गैजेट्स यूज़ करते हैं जिनमें वाईफाई की या ब्रॉडबैंड की हमको नीड पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया से बाहर लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट थिंग्स यूज़ करने लग गए आज की डेट में, चाहे वो क्लीनिंग के लिए रोबोट्स हो, सिक्योरिटी हो। जो सिक्योरिटी तो चलो हमारे यहाँ भी अभी काफ़ी धीरे धीरे हो रही है एक्सपेंशन उसकी, घरों की सिक्योरिटी के लिए लोग स्मार्ट कैमराज और स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करने लग गए हैं, लेकिन वो इतना वाइडली अभी नहीं हुआ है कि हर एक आम इंसान नहीं यूज़ कर पा रहा, आम पब्लिक नहीं यूज़ कर रही है। उसके अलावा स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गए, स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो गई, हर एक चीज़ जो अब आपको पता है कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो रही है। जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ेगा इंडियन घरों में इन चीज़ों का, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें वाईफाई से जाके कनेक्ट होती है, ब्रॉडबैंड से जाके कनेक्ट होती है। उस हिसाब से हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी आने वाले टाइम में। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ तो आएगी ही आएगी, उस चीज़ को कंपनीज लेके आएंगी। इसीलिए फाइबर का अभी रीच ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है इंडिया में, लेकिन फाइबर क्या है ना कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कॉस्ट है जो हमारा नॉर्मल DSL इंटरनेट है या कॉपर वायर से जो हमारा इंटरनेट अब तक चलता है। लेकिन फाइबर के आपको पता ही है क्या अच्छी स्पीड है, 40 MB से लेके अभी 1 GHz तक का इंटरनेट फाइबर जो है इंडिया में अवेलेबल हो चुका है। चाहे वो सिर्फ अभी एक ही ऑपरेटर है जियो जिसकी तरफ से इतनी स्पीड है, लेकिन वो बहुत हायर प्राइस पे, लेकिन फिर भी अवेलेबल है। लेकिन और कारणों के और भी कई छोटे कारण हैं जो बुरे इंटरनेट एक्सपीरियंस में आते हैं, लाइक लैक ऑफ बैंडविड्थ हो गया जो नॉर्मल इंटरनेट में, और उसके अलावा बैड सर्विस हो गई, और कुछ कह लो कि जो ऑपरेटर्स है या उनकी जो लोकल लेवल पे जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनकी टीम्स इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होती, और वो इतना ज़्यादा खुद ही नहीं समझते इन चीज़ों को। और क्या है कि जब कोई कस्टमर अगर टेक लवर हो, मेरे जैसा हो, कोई जो टेक्नोलॉजी पसंद करता हो और हर चीज़ को टेक वाले लोग जो होते हैं, अब आप लोग एक एक चीज़ देखोगे कि यार मेरी अपलोड स्पीड क्या है, मेरी डाउनलोड स्पीड क्या है, इस पर पिंग कितना आता है, क्या है इसकी लेटेंसी क्या है, सब कुछ चेक करोगे। अब मैं जब ब्रॉडबैंड लगवा रहा हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक कह लो कि नॉर्मल एरिया में रहता हूँ, पोर्श एरिया में मेरा घर नहीं है। मुझे अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था ही नहीं ब्रॉडबैंड के लिए। पंजाब में सिर्फ कह लो एक लोकल लेवल में फास्टवे जो फास्ट नेट प्लस कंपनी है, उसके अलावा जियो अभी आया है, लेकिन जियो की रीच है ही नहीं, मेरे एरिया में नहीं है, और मेरे शहर में बहुत कम एरियाज़ है जहाँ पे जियो एक्चुअली में अवेलेबल है। एक दो पोर्श एरिया में या ऑफिस एरियाज़ में अवेलेबल है, कमर्शियल एरियाज़ में, और या फिर एयरटेल तो भाई 10 साल से बोल रहा है कि हम आ रहे हैं, और पता नहीं कब पहुँचेंगे वो। लेकिन ये भी बाकी शहरों में भी मैंने देखा है। हाँ, लाइक हैदराबाद में गया था, बेंगलुरु, वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड्स बहुत अच्छी है, लोकल ISP बहुत अच्छे है।
कुछ सिटीज़ है, लेकिन आम थोड़े सिटीज़ में ये एक इशू भी है सर्विस का। जैसे मैं आपको बता ही रहा था, मैंने इंटरनेट वगैरह तो कंपनी की तरफ से कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड स्पीड का कोई जिक्र नहीं था। और जब उनके इंजीनियर जो भी है या उनके आए पर्सन लगाने के लिए, जितने जाने भी आए वायर के लिए या जो भी बंदे आए, वो सबको किसी को अपलोड स्पीड का नहीं पता था। मैंने उनको बोला यार, लगवाने के बाद मैंने उनको बोला यार लेटेंसी बहुत ज़्यादा है मेरे यहाँ, तो उनको लेटेंसी का मतलब नहीं पता था। चलो उनकी गलती नहीं, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। हमें भी बहुत सारी चीज़ों का भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस में एक पॉइंट मैं कहूँगा कि ये एक चीज़ है जिसके कारण से बहुत सारे लोग लगवाने से भी कह लो कतराते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मैं 4G चला लूँगा। अब 4G पे कई लोगों को का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, कई लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है ना। सो अभी जैसे मैंने वीडियो आपको बताया, ये पहले बनाई थी 4G पे। सो क्यों स्लो है अभी मोबाइल इंटरनेट इंडिया में, लेकिन हर जगह वो स्लो नहीं है। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था 11-12 Mbps की एवरेज स्पीड है इंडिया में 4G की, लेकिन मुझे मेरे घर पे या मेरी सिटी में मुझे 2 Mbps भी शायद मुश्किल से मिलती होगी या 1 Mbps, ठीक है। और मेरा कज़न है वो हिमाचल में रहता है, उसको वहाँ मिलती है उस लेवल की स्पीड, उसको ब्रॉडबैंड की लूट नहीं है, इतना ज़बरदस्त जियो की स्पीड है वहाँ पे। सो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस है लोगों की स्पीड से रिलेटेड, लेकिन ये कुछ रीजंस है जो मैंने कह लो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो ब्रॉडबैंड में हमें लो स्पीड का कारण मिलते हैं, ठीक है ना। या क्योंकि मेन तो देखो अभी जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, असली चीज़ है, आप लोग डिमांड करो कंपनी से ज़्यादा स्पीड की, तो आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी और कंपनीज और ज़्यादा कंपनीज आएंगी। क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया ऑपरेटर बहुत कम है इस लाइन में, कह लो जो कंपनीज है। सो जैसे जैसे प्रोवाइडर्स बढ़ेंगे जो ब्रॉडबैंड के, तो कंपटीशन बढ़ेगी, प्राइसिंग भी कम होगी और सब धीरे धीरे सेटल डाउन होगा। गाइस, होपफुली यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड।